इस वीडियो में हम समझेंगे क्या एम्प्टी सेट हर नॉन एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। तो यहाँ पर एम्प्टी सेट को बेसिकली मैथमेटिकली दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या तो देखो फाई ऐसे ओ लिख दो और उसको ऐसे लाइन से काट दो, या करली ब्रेसेस में कोई भी उसके बीच में एलिमेंट नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या हो गया कि एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। तो उसके लिए ए को एम्प्टी सेट नहीं होना होगा, मींस ए में कम से कम एक एलिमेंट तो ज़रूर होना चाहिए। हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, ये जो साइन है ये प्रॉपर सबसेट का है। मैथमेटिकली इसको क्या क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। और ये रिश्ता बताता है दो सेट्स के बीच में। जो छोटा वाला सेट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड, बड़ा वाला सेट जो होता है वो राइट हैंड साइड। तो ये जो बड़ा वाला सेट है ना, और ये छोटा वाला सेट है, इसका मतलब ये हो गया कि छोटे वाले सेट में जो भी एलिमेंट्स है ना वो बड़े वाले सेट में तो ज़रूर हैं, लेकिन बड़े वाले सेट में जो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा ना जो छोटे वाले सेट में नहीं है, तभी कहेंगे प्रॉपर सबसेट। ये छोटा वाला सेट क्या है, बड़े सबसेट का मतलब बड़े वाले सेट का क्या है, प्रॉपर सबसेट। तो एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। इस स्टेटमेंट को कई बार लोग नो लिख देते हैं, वो सोचते हैं इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं तो अब क्या कंपेयर करें, है ना। तो ये कॉमन मिस्टेक है इन कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। हर सेट अपना सबसेट ज़रूर होता है, लेकिन उस केस में क्या हो जाता है ना, जो सिंबल यूज़ होता है वो ये होता है। तो ये प्रॉपर सबसेट वाला साइन है और यहाँ पर इक्वल टू वाला साइन लग गया है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट वाला फंडा ख़त्म हो गया है। जैसे मान लो ऐसे लिखें ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं है। तो इस तरीके से उसको हम लोग, इसमें दो कंडीशन छिपी है। एक तो आप चाहो तो ऐसे लिख दो ए इज अ सबसेट और इक्वल सेट ऑफ बी, और साथ में दूसरी कंडीशन लगा दी सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। तो उस केस में ये जो कंडीशन है वो इस इक्वल टू को खा जाएगा। तो साफ समझ में आ जाएगा कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो एक एम्प्टी सेट है और दूसरा एम्प्टी सेट है, बीच में हम ये वाला साइन लगा दिए प्रॉपर सबसेट का। तो ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि भाई मान लो ये सेट ए है, सेट बी है, तो भाई ये कंडीशन तो देखो फुलफिल हो जा रही है ना। सेट ए इज अ सबसेट या इक्वल सेट टू ऑफ सेट बी, लेकिन ये कंडीशन मान लो ये ए भी एम्प्टी सेट है, बी भी एम्प्टी सेट है, तो ये क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है? जाहिर सी बात है फुलफिल नहीं हो रही है। क्यों नहीं फुलफिल हो रही है? क्योंकि इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि एम्प्टी सेट इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसलिए ये जो चीज़ है ये सीधे सीधे फॉल्स हो जाएगी। तो ये मुद्दा हमेशा जान जाओ, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है, ये याद रखना। और एम्प्टी सेट इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर एम्प्टी सेट। बेसिकली अनदर एम्प्टी सेट और ये एम्प्टी सेट वो एक ही हुआ, ठीक है।